तो आज से एक हफ्ते पहले आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू माई इंस्टाग्राम एंड सो अ रील विद दिस कूल 3D इफेक्ट या जो भी आप कहना चाहो, और इसको देखने के बाद आई डिसाइडेड टू रिक्रिएट दिस। तो बस फिर मैं अपने सोफे से उठा, अपना कैमरा उठाया और पहुंच गया अपने दोस्त के घर। हाय, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट अ हाइपर 3D स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट, जो कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। और अभी मैं अक्षय घर आ गया हूँ, तो अक्षय का शूट करेंगे और फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस इफेक्ट को बनाने के लिए हमें मेनली 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 द शूट और स्टेप नंबर 2 द एडिट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू शूट। तो शूट करना काफ़ी आसान है और इंपॉर्टेंट भी, और मैं आपको बताता हूँ कि शूट करना कैसे है। हमने भी अपना मॉडल तैयार कर रखा है एक्शन, तो अभी हम इसकी पिक्चर्स करेंगे, ठीक है। आज तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी वीडियो में 3 सीन चाहिए, तो मैं हर एक सीन के 3 शॉट लूँगा और मेक श्योर कि आपका जो मॉडल है या जो बंदा आप जिसकी फ़ोटो खींच रहे हो वो स्टेबल रहे हर एक शॉट में। तो दिखाता हूँ मैं आपको, देख के ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे ये सीन चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसकी पहले एक पिक्चर क्लिक करूँगा, फिर मैं थोड़ा राइट में जाऊँगा, एक और पिक्चर क्लिक करूँगा, और थोड़ा सा और राइट में जाऊँगा तो एक और पिक्चर क्लिक करूँगा। तो लेफ्ट टू राइट मुझे 3 पिक्चर्स क्लिक करनी है एक सीन की। आप चाहो तो फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा पीछे ब्लर मिलता है तो बढ़िया लगता है, लेकिन फ़ोन से भी सेम इफेक्ट हो सकता है। तो अभी हम शूट करते हैं कैमरे से। तो मैंने 3 पिक्चर्स क्लिक कर लिए हैं, लेकिन आप सेफ्टी के लिए थोड़ी और कर लेना, ताकि मतलब एक ही पोज में, ताकि बाद में एडिटिंग में आपको दिक्कत ना हो। तो एक बैकअप के तौर पे, ठीक है। तो अभी मैं एक सीन की कर चुका हूँ, अब मैं 2 सीन की और करूँगा और उसके बाद फिर हम एडिटिंग पे चलेंगे, ठीक है। तो फाइनली पिक्चर्स क्लिक करके मैं घर आ चुका हूँ और काफ़ी गर्मी है बाहर, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैंने टोटल 9 पिक्चर्स क्लिक करी हैं, क्योंकि मुझे 3 सीन चाहिए थे, तो मैंने हर एक सीन के 3-3 शॉट लिए हैं। और अगर आप चाहो तो वीडियो भी बना सकते हो। वीडियो में आपको क्या करना है, आपको सिंपली फ़ोन से या कैमरा से बस वो जो मैंने पिक्चर्स क्लिक करी हैं 1 2 3 आपको थोड़ा स्लाइड करनी पड़ेगी, बस वो वीडियो में, उससे भी आपका इफेक्ट बन सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली फोटोज़ के साथ अच्छा लगता है। और अगर आप वीडियो से बनाते हो तो आपका एक एडिटिंग वाला काम कम भी हो जाता है, जो हम एडिटिंग वाले पार्ट में बात करेंगे अभी। लेकिन अगर आप चाहो तो बना के देख सकते हो वीडियो से भी, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली फ़ोटोज़ से पसंद है, क्योंकि थोड़ा रियलिस्टिक लगता है मुझे पर्सनली, ठीक है। तो ये बात हुई शूट की, अब हम बात करते हैं एडिट की। तो अगर आप आपने डिसाइड कर लिया कि आप ये हाइपर 3D स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट फोटोज क्लिक करके बनाओगे इंस्टेड की वीडियोस के, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो। अगर आप वीडियोस शूट करते हो तो आपका फोटोशॉप वाला पार्ट कट हो जाता है, तो आपको सिर्फ प्रीमियर प्रो की जरूरत है, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है, तो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ फोटोज़ की बात करेंगे, ठीक है। और ट्रस्ट में इसका सिर्फ नाम मुश्किल है, इसको बनाना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस है मेरी 1 to 9, मैंने नाम दे रखा है इनको। और आप देख सकते हो कि कुछ ऐसी लग रही है इमेजेस अभी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये मेरे 3 सीन है और इनको मैंने एडिट पहले ही कर रखा है, अपना वो जो टैंकी वाला प्रीसेट था मेरा। अगर आपने देखना है कि आप प्रीसेट कैसे बना सकते हो, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन अभी हम यहाँ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इमेजेस है मेरी, और अब मुझे इनको लेके जाना है फोटोशॉप में। तो मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप विड्थ और हाइट रख सकते हो 1080x1350, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट। तो ये मेरे पास आ गई है यहाँ पे सिस्टम सारा, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे ड्रैग करनी है सारी की सारी इमेजेस अपनी 9 की 9। तो मैं इसको सिंपली फोटोशॉप में लेके जाता हूँ और यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। अब मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लैंडस्केप में खींची थी, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम रील के लिए बना रहे हो तो आप कोशिश करना कि आप पोर्ट्रेट में खींचो, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी सारी की सारी इमेजेस मेरे यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। तो यही रीज़न था इनको नंबर वाइज लगाने का, ताकि अगर आपकी सीक्वेंस में ना भी आए तो आप इजीली इनको सीक्वेंस में डाल सको, ठीक है। तो ये मैं 9 नंबर को ऊपर ले जाता हूँ सबसे, तो 1 से लेकर 9 तक ये सीक्वेंस वाइज सब एडजस्ट हो चुकी है। और अब मुझे अगला काम क्या करना है, अब मुझे सारी की सारी लेयर्स को ऑफ कर देना है, सिवाय आखिरी की 2, मतलब फर्स्ट की 2 1 और 2। अब सेकेंड इमेज को मुझे ओपेसिटी कम करनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम हो गई है। और अब मुझे इसको एडजस्ट करना है नीचे वाली इमेज के अकॉर्डिंग। तो मुझे इसके ऊपर बिल्कुल ओवरले करना है अच्छी तरह, फेस को देखते हुए, आँखें या मुंह या जो भी आपने देखना है, ठीक है। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छी तरह। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे परफेक्ट बैठ रही है इस वाले पोज में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई। तो इसकी ओपेसिटी मैं फिर से शो कर देता हूँ, तो ठीक है। और ऐसे ही आपको बाकी सारी इमेज के साथ भी करना है। तो मैं ऊपर वाली ट्रैक करता हूँ, इसकी ओपेसिटी लो करता हूँ और इसको भी फिर एडजस्ट करता हूँ। पे ये बिल्कुल परफेक्ट बैटरी है, तो इसकी ओपेसिटी मैं दोबारा से 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाकी सारी इमेजेस के साथ भी करना है, और करके मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस एडजस्ट हो चुकी हैं, और ध्यान रखना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी करी तो फिर इफेक्ट आपका बढ़िया नहीं बनेगा। तो इसको ज़रा ध्यान से और प्यार से, ठीक है। अब मुझे जाना है विंडोज़ में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा टाइम लाइन का।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी टाइमलाइन आ गई है, जैसे प्रीमियर प्रो में आती है वीडियोस की टाइमलाइन, तो यहाँ पे भी आ चुकी है। लेकिन हमें क्लिक करना है साइड में 3 जो छोटे छोटे बॉक्स हैं इनके ऊपर, जो इनको कन्वर्ट टू फ्रेम एनिमेशन कर देंगे, मतलब फ्रेम एनिमेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेयर आ चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 9 इमेजेस हैं, तो मुझे यहाँ पे 8 लेयर और बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक पहले ही अवेलेबल है और मैं 8 और बनाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक लेयर के ऊपर जाके सिर्फ एक ही लेयर को इनेबल करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इमेज है तो मैं सिर्फ फर्स्ट लेयर को इनेबल करूँगा यहाँ से। सेकंड लेयर है तो मैं सिर्फ सेकंड लेयर को इनेबल करूँगा। थर्ड है तो सिर्फ थर्ड को करूँगा। तो इस तरह से मुझे बाकी सबको भी कर देना, मैं कर देता हूँ। सारी की सारी लेयर्स पर मैंने एक एक इमेज लगा दी है। और अगर आपको देखना है कि ये इफेक्ट कैसा लग रहा है, तो आप पहली इमेज पे क्लिक करो और शिफ्ट दबा के रखो और लास्ट वाली इमेज पे भी क्लिक करो, तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। और उसके बाद आप इनका टाइम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टाइम देना है 0.09, और यहाँ पे मैं अगर प्ले वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप इजीली देख सकते हो कि कैसा लग रहा है ये। तो कुछ इस तरह से लग रही है ये, ठीक है। और मुझे पता है कि इमेजेस यहाँ पे थोड़ी ऊपर से कटी हुई हैं, उनको भी अभी हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी आप देखो कि वीडियो कैसी लग रही है या फोटो। इसको हमें क्रॉप करना है। हम यहाँ पे इसको 9:16 कर सकते हैं, जो कि रील का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रैक कर देता हूँ, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर से वो इमेज कट रही थी तो वो हमें नहीं चाहिए। तो क्रॉप करने के बाद ये काफ़ी सही से एडजस्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर एक्सपोर्ट करने से पहले आप ये सारी के सारे फ्रेम्स को 5 सेकंड पे दोबारा एडजस्ट कर दो। तो मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो ये 5 सेकंड हो चुके हैं और अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ना है, जो कि है एक्सपोर्ट। तो मैं फाइल पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा सेव फॉर वेब। तो इस सेव फॉर वेब वाले टैब पे आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जिसमें से पहली चीज़ है इसका फॉर्मेट, जो कि आपको जिफ पे सिलेक्ट करना है या GIF, जो भी आप कहना चाहो। और इसकी कलर रिडक्शन आपको एडेप्टिव पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो आप विड्थ 1080x1920 रख सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम रील के लिए होता है। अगर आप ये वाला बटन क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 1080x920 हो जाएगी। और यहाँ से आपको करनी है सेव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जिप फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मुझे इसको प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करना है, तो मैं प्रीमियर प्रो खोल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जिप फाइल इंपोर्ट हो चुकी है और अब मैं इसको टाइमलाइन पे ड्रैग करूँगा और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई है। लेकिन अगर अभी आप इसका प्रीव्यू करोगे तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक फ्रेम के बीच में 5-5 सेकंड का गैप है, जो हमने फोटोशॉप में बनाया था। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, इधर हमें सीक्वेंस पे जाना है और सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक करना है। और मेक श्योर कि इसका जो फ्रेम है वो 30 FPS हो, मतलब 30 फ्रेम पर सेकेंड। और आपको फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको इफेक्ट सही से दिखेगा नहीं, ठीक है। अब मुझे इस क्लिक के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक, और उसके बाद मुझे जाना है स्पीड पे। तो अब हमने 3 पिक्चर्स क्लिक करी थी और 3 ही हमारे शॉट है, तो हमें इसको 3 सेकंड पे कर देना है ताकि टाइम मैच हो जाए, ठीक है। और टाइम इंटरपोलेशन को हमने ऑप्टिकल फ्लो में कर देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। और ओके पे क्लिक कर देना है। और अगर अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको प्ले करूँ तो हमारा इफेक्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। और इनकेस अगर आपको स्पीड चेंज करने के बाद भी इफेक्ट नहीं दिखे तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपकी जो ये लाइन है, जो ये मेरे को ग्रीन दिख रही है, वो येलो हो। तो आपको क्या करना है, आप लोग सीक्वेंस में जाना है और रेंडर इनटू आउट पे क्लिक कर देना है। ये क्या करेगा, ये आपकी उस क्लिप को रेंडर कर देगा प्रीमियर प्रो के अंदर ही, तो आप उसको बाद में प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको उसको लूप में देखना है तो यहाँ पे एक बटन है, ये लूप प्लेबैक वाला, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये चलता रहेगा लगातार, ठीक है, जैसे जिस चलता है। तो हाँ, बस यही तरीका था इस इफेक्ट को बनाने का, हाइपर 3D स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट। सिर्फ बोलने में मुश्किल है, बनाने में आसान है। लेकिन हाँ, अगर आपको इसमें म्यूज़िक भी ऐड करना है तो आप सिंपली इसको नीचे म्यूज़िक ड्रैग करके और इसका डुप्लीकेट बना के उसको रिवर्स कर सकते हो, ताकि ऐसा आपको इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। तो हाँ, बस यही थी वीडियो। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। और अगर आपको जानना है कि मैंने अपनी पिक्चर में जो ये यूज़ करी है उस पर प्रीसेट कौन सा लगाया या बनाया कैसे है, तो आप इस वाली वीडियो पर जाके देख सकते हो। और अगर आपको जानना है कि उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं प्रीसेट को, फ़ोन में भी और कंप्यूटर में भी, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट।